एवरीवन, वेलकम टू एमजीएम क्लासेस विद मी संगीता खटकर। आज के वीडियो में हम क्लास 8 की जियोग्राफी बुक के चैप्टर नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मिनरल्स एंड पावर सोर्सेज। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पर उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टॉपिक है मिनरल एंड पावर सोर्सेज। मिनरल्स क्या होते हैं, हमारी लाइफ में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, रिसोर्सेज कौन से होते हैं, पावर रिसोर्सेज कौन से होते हैं, तो इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टोरी बताई है गर्ल की, कीरी। छोटी सी स्टोरी है ये। कीरी नाम की गर्ल होती है, वो अपने फ्रेंड सुकांत के वहाँ विजिट करती है, जो कि रहता है पास में ही, जो नेटिव प्लेस है अपने वहाँ रहता है, धनबाद के पास में। जब वहां जाती है तो कीरी विजिट पे जाती है कि नई जगह हैं, देखते हैं क्या है वहां पर, कुछ अलग है क्या। तो कीरी वहां देख के बहुत अमेज्ड होती है कि जो लार्ज एरिया है वो ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। तो सुकान से पूछती है कि व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी, कि ये जगह इतनी ब्लैक और डस्टी क्यों है। तो सुकांत उसको आंसर बताता है कि यहाँ पर पास में ही कोल माइंस हैं। डू यू सी द ट्रक्स, क्या तुम्हें वो ट्रक देख रहे हैं? दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, और ये मिनरल कोल लेके जाते हैं। व्हाट आर मिनरल्स, तो कीरी पूछती है सुकान से कि व्हाट आर मिनरल्स, मिनरल्स होते क्या हैं। तो सुकान कहता है, हैव यू एवर सीन ए बेकर बेकिंग बिस्किट, क्या तुमने किसी बेकरी के अंदर बेकर को बिस्किट बनाते हुए देखा है। मतलब वो एग्जांपल्स के थ्रू समझाती है। द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्स टुगेदर, तो कभी कभी इन सब चीजों को मिक्स किया जाता है। व्हाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट कैन यू, जब आप बेक्ड बिस्किट खाते हैं तो उस टाइम सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली, क्या इन इंग्रेडिएंट को अलग अलग देख सकते हो? नहीं देख सकते हैं ना। जस्ट एज इन द बिस्किट देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स, जिस तरह से एक बिस्किट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं दैट यू कैन नॉट सी, जो आपको दिखाई नहीं देती है। रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मिनरल, उसी तरह से जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं हमारी अर्थ में, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिनको बोला जाता है मिनरल्स मिक्स्ड इन देम। ठीक है, जो कि उसके अंदर मिक्स होते हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट, और ये जो मिनरल्स हैं ये हमारी अर्थ की जो रॉकी क्रस्ट है, चट्टानों वाली जो क्रस्ट है, उसमें पूरी में फैले हुए हैं, बट इवनली नहीं है। अ नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अब बात आती है कि मिनरल क्या होता है। तो जो भी हम खाते हैं, हम पानी भी पीते हैं, तो उसमें भी कुछ मिनरल होता है, मतलब मीन्स हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनमें मिनरल्स होता है। तो बताते हैं कि मिनरल क्या है। तो अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इज अ मिनरल, वो एक नेचुरली ऑकर होने वाला सब्सटेंस जिसके एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, वो मिनरल कहलाता है। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और स्पेस, और मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली नहीं है, एक समान नहीं है। कहीं पे मिनरल, कोई मिनरल ज्यादा पाया जाता है और कहीं पे कोई कम पाया जाता है। दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन, और वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा पाए जाएंगे, हो सकता है दूसरे में नहीं। मीन्स ये डिपेंड करता है रॉक फॉर्मेशन पे। Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic oceans and ocean bed and Antarctica. कुछ मिनरल जो है, जो कि पाए जाते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पर इजीली हम नहीं पहुंच पाते, जैसे आर्कटिक ओशन बेड जो है वहां पर, या एंटार्क्टिका के वहां पर, तो वहां पहुंचना मुश्किल होता है, और वहां पर फिर ये माइंस वगैरह करना बहुत मुश्किल होता है। तो बता रहे हैं आगे कि मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, की जो मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ की अलग अलग जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट कैसा है, अंडर वेयरिंग कंडीशन कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, अब जो मिनरल्स है वो क्रिएट होते हैं नेचुरल प्रोसेस से, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, उसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब मिनरल्स को अपन कैसे पहचानेंगे, तो मिनरल्स को पहचानने के लिए हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उनके थ्रू उनको पहचानेंगे, जैसे कि उनका कलर कैसा है, डेंसिटी कैसी है, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी उनकी कैसी है, सच एज सोल्युबिलिटी कैसी है। तो मीन्स ये बहुत सारी चीजें हैं, ये डिपेंड करती है कि वो मिनरल्स उसको पहचानने में हमारी हेल्प करती हैं। अब जैसे यहाँ पर बताया कि द सॉल्ट इन योर फूड एंड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल आर ऑल्सो मिनरल्स, कि क्या आपको पता है कि जो हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसमें अपन टेस्ट के लिए सोल्ट ऐड करते हैं। तो
क्या आपने कभी सोचा है कि वो सॉल्ट भी एक मिनरल है? जिस पेंसिल से अपन लिखते हैं, वो पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होती है वो भी एक मिनरल है। आगे बता रहे हैं कि मिनरल्स के टाइप, कि मिनरल कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स, कि 3000 के आसपास मिनरल होते हैं लगभग। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, आप उनके कंपोजिशन के आधार पे मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। तो उनकी जो बता रहे हैं कि उनकी जो बेसिक कंपोजिशन है, तो मिनरल्स को उन्होंने क्लासिफाई किया है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स में। जैसे मिनरल्स मेटेलिक भी होते हैं, कुछ मिनरल्स नॉन मेटेलिक होते हैं। जो मेटेलिक होते हैं जैसे फेरस है, नॉन फेरस है, बात आ रही है, तो अब अपन वन बाय वन करके देखते हैं। द मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रो फॉर्म। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मेटल होता है, लेकिन वो रो फॉर्म में होता है, कच्चे फॉर्म में होता है। तो जो मिनरल होते हैं वो रो फॉर्म में होते हैं। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं और दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन। और उसमें एक उनकी विशेषता होती है कि वो लस्चरियस होते हैं, शाइन होती है उनके अंदर। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज आर और आर सम एग्जाम्पल्स, तो इनके एग्जाम्पल्स है ये। जैसे अपन लोहे की बात करते हैं तो लोहा हार्ड होता है, उसमें शाइन होती है, इस तरह से। मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। अब जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उनकी बात करें तो उसमें भी आगे भी ऊपर अपन ने पढ़ा था कि फेरस और नॉन फेरस में उनको डिवाइड किया गया था। फेरस क्या होता है, फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइड्स कंटेन आयरन, वो जिनमें आयरन कंटेन होता है। एंड नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन, और जो नॉन फेरस होते हैं उनमें आयरन कंटेन नहीं होता है बट में कंटेन सम अदर मेटल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आयरन नहीं है तो उसमें मेटल नहीं है, उसमें दूसरे मेटल होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड, ये उनमें कंटेन होते हैं। द नॉन मेटेलिक मिनरल की अगर बात करें तो उनके अंदर मेटल्स नहीं होते हैं। लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम, ये एग्जांपल है इस तरह के मिनरल्स के। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स। अब बात कर रहे हैं कि मिनरल्स जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, तो ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं। यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि एक फैक्ट दिया है कि रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स, की रॉक जो है लगभग एक या एक से ज्यादा मिनरल से बनकर बनती है बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन, लेकिन उसमें कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती है उसकी। मिनरल्स कितना है उसमें, उसकी कितनी क्वांटिटी, ऐसा फिक्स नहीं होता है। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर। वो रॉक्स जहाँ से मिनरल जो है उनको माइंड किया जाता है उनको ओर्स बोला जाता है। Although more than 2800 type of minerals have been identified, कि लगभग 2800 minerals जो हैं वो identify कर लिए गए हैं, only 100 are consider ore minerals, तो उनमें से 100 को ही consider किया गया है ore minerals को। Thus one can easily notice that all minerals are rock, कि जितने भी minerals हैं वो rocks होते हैं but all rocks are not mineral, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी चट्टानें जो हैं वो मिनरल हो, ऐसा नहीं है। आगे बता रहे हैं मिनरल्स जो है कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, की मिनरल्स हमें कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए माइनिंग होती है, ड्रिलिंग और क्यूरिंग होती है। अब बात आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तो तीन चीजें अपन ने पढ़ी थी। माइनिंग के थ्रू मिनरल कैसे निकाले जाते हैं, या तो माइनिंग या फिर ड्रिलिंग या क्यूरिंग करी जाती है। माइनिंग भी दो तरह से होती है, एक ओपन कास्ट माइनिंग होती है और एक शाफ्ट माइनिंग होती है। तो इनको अपन आगे डिटेल में वन बाय वन स्टडी करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। कि माइनिंग किसको कहते हैं, तो वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम मिनरल्स को निकालते हैं रॉक्स या हमारी अर्थ के सरफेस में जो दबे हुए होते हैं वहां से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है मिनरल्स को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइनिंग। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर। अब जो मिनरल्स जो कि बिल्कुल शैलो डेप्थ पे होते हैं, हल्के से डेप्थ पे थोड़ी सी खुदाई करते हैं और वो हमें मिल जाते हैं, तो उस रिमूव हो जाते हैं, तो ये जो होता है ये बहुत इजीली हो जाता है। दिस इज नॉन एज ओपन कास्ट माइनिंग, तो इसको बोला जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। अब बात करते हैं डीप बोर्स की। बहुत गहरी बोरिंग करनी पड़ती है, बहुत गहरा, जैसे पानी की बोरिंग होती है अपन वाटर निकालते हैं तो डीप बोरवेल्स होते हैं, वैसे ही डीप बोर्स किया जाता है जिसको साफ्ट बोला जाता है। हैव टू बी मेड टू रिच मिनरल्स डिपोजिशन, ताकि
उस बोर के थ्रू मिनरल्स डिपोजिशन तक पहुंचा जाए, दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ, जो कि बहुत गहरी डेप्थ में होते हैं। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट माइनिंग। तो इस तरह से जो माइनिंग की जाती है उसको बोला जाता है शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ओकर फार बिलो द अर्थ सरफेस। बात कर रहे हैं पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो हमारी अर्थ की सरफेस से बहुत गहरे हैं, बहुत डीपली हैं। डीप वेल्स आर बोर टू टेक देम आउट। तो उसके लिए हमें बहुत गहरी बोर जो है वो करने पड़ते हैं, बहुत गहरे तक हमें नीचे जाना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। तो उसके लिए जो प्रोसेस किया जाता है उस प्रोसेस को बोला जाता है ड्रिलिंग। मिनरल्स दैट लाइज नियर द सरफेस आर सिंपली डग। कि जो मिनरल्स जो कि सरफेस के पास में होते हैं उनको सिंपली डग कर लिया जाता है बाय द प्रोसेस नोन एज क्यूरिंग, और उस प्रोसेस को बोला जाता है क्यूरिंग। अब आगे हमें यहाँ देखो छोटा सा एग्जांपल दिखाया है, ऑफ शोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल। ऑयल की ड्रिलिंग का बता रहे हैं। अब बता रहे हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि मिनरल्स को कैसे निकाला जाता है। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स ऑकन इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। जो मिनरल्स है वो बता रहे हैं कि अलग अलग तरह की रॉक्स में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, कुछ तो इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं, सब मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और वाइल अदर जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में भी पाए जाते हैं। जनरली मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो मोस्टली बताते हैं कि ज्यादातर जो मिनरल्स हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन दैट फॉर्म लार्ज प्लेट्यूज, और जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े प्लेट्यूज बने हुए होते हैं। आयरन और इन नॉर्थ स्वीडन। अब बात करें आयरन और की, जो कि नॉर्थ स्वीडन में है। कॉपर एंड निकल डिपोजिशन ऑफ ऑन्टेरियो कनाडा। आयरन निकल क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका आर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल। तो ये सब ऊपर जो अपन ने पढ़े थे ये एग्जाम्पल्स हैं मिनरल्स के, जो पाए जाते हैं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल। तो उनमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन डिपॉजिट ऑफ बात करते हैं लाइमस्टोन की, तो उसमें बता रहे हैं कि जो डिपोजिशन है लाइमस्टोन के अंदर वो है कॉस्कोस, जो रीजन है फ्रांस के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। या फिर मैंगनीज डिपोजिशन जो है जॉर्जिया के अंदर एंड यूक्रेन के अंदर। और फॉस्फेट जो है बेड, पूरा फॉस्फेट का जो बेड है वो मिलता है अल्जीरिया के अंदर। ये सब एग्जांपल्स इनके। मिनरल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्राटा। अब बता रहे हैं कि जो मिनरल फ्यूल्स है जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, तो ये पाए जाते हैं सेडिमेंट्री स्ट्राटा के अंदर भी पाए जाते हैं। अब जैसे अपन बात कर रहे हैं एशिया की, यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है, तो इसमें बताया है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन, कॉपर और बॉक्साइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन और डिपॉजिट। तो चाइना में और इंडिया में लार्ज आयरन और डिपॉजिट है। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टीन। और ये जो कॉन्टिनेंट है इसके अंदर वर्ल्ड का आधे से ज्यादा टीन जो है वो इसी के अंदर क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। आगे देखते हैं कि चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर। तो ये जो चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया है ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा टिन प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज हैं। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड। चाइना जो है वो लीड की प्रोडक्शन में भी आगे है, एंटीनोमी ऑफ टंगस्टन और टंगस्टन में भी। एशिया ऑल्सो हैज डिपोजिट ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, ये सब एशिया के अंदर इनका भी डिपोजिशन मिल जाता है। अब बात करते हैं अगर यूरोप की, तो यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। वो आयरन ओर जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वही होता है। द कंट्रीज विद लार्ज डिपोजिट ऑफ आयरन और आर रसिया। जो कंट्री जहां पर लार्ज डिपोजिशन है आयरन ओर की वो है रसिया, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस, ये सब। मिनरल डिपोजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। तो ये जो मिनरल डिपोजिशन है इनकी हमें जैसे कॉपर है, लीड, जिंक, मैंगनीज है या फिर निकल है, तो ये हमें ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में मिलते हैं। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि स्विट्जरलैंड हैज नो नॉन मिनरल डिपॉजिट, कि स्विट्जरलैंड में कोई मिनरल डिपोजिशन नहीं है। बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की, तो द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। तो वहाँ 3 जोन्स बताए हैं। फर्स्ट जो बताया है उन्होंने कैनेडियन रीजन बताया है नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक के अंदर। द
अपल्चियन रीजन एंड द माउंटेन रेंजेस ऑफ द वेस्ट। ये 3 जोन वहां पे बताए हैं। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइन इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। तो कॉपर है, या फिर बात करें अपन आयरन और की, निकल की, गोल्ड की, तो ये कैनेडियन शील्ड रीजन के वहां पाया जाता है। कोल इन द अपल्चाइन रीजन में पाया जाता है। और जो वेस्टर्न कोडलिट्स हैं हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, और ये सब वहां पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है यहाँ के ये मिनरल्स का जो ऑयल और कोल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ये आपके सामने मैप बताया है। इस मैप को आप देखें, अच्छे से समझें, और इस तरह से कि अभी जो अपन ने चैप्टर किया है उतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे। आई होप यू all understand this chapter. If you like, please do share, like and subscribe my channel. Thank you.